नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे सभी भारतवर्ष के लोगों को और साथ में हमारे सभी यूट्यूब दर्शकों को आज के प्रजासत्ताक दिन की खूब खूब शुभकामनाएं। आपको भी आज़ादी मिले, आप भी आज़ादी की श्वास लें और आज़ाद होके अपने कार्यक्रम में लगे रहें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का राशिफल। जानेंगे पहले आज का पंचांग। आज इतवार का दिन है, इसलिए हम पहले माँ भगवती को वंदन करेंगे, नारायण को। सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता नारायणी को हम वंदन करके शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081 शक संवत 1945 बीसम 2551। तारीख की बात करते हैं तो आज 26 जनवरी 2025 और इतवार का दिन है। माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है 20:57 तक और इसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा। गणतंत्र दिवस आज कहा जाएगा। भारतवर्ष का जो प्रजासत्ताक, जो संविधान कहते हैं, उसके आज प्रारंभ दिन है। आज के दिन ही संविधान को हमारे देश में कार्यान्वित किया गया था, तो जय संविधान भी कह सकते हैं। तो चलिए दर्शक मित्रों, आज के जो नक्षत्र है वह ज्येष्ठा रहेगा 8:27 तक। इसके बाद मूल नक्षत्र का प्रारंभ होगा। ज्येष्ठा और मूल दोनों नक्षत्र गांडांत नक्षत्र हैं, इन दोनों की शांति करनी चाहिए। योग व्याघात है 3:33 तक और इसके बाद हर्षण योग का प्रारंभ होगा। आज का करण कौलभ है 8:51 तक। इसके बाद तैतिल करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि वृश्चिक है, 8:27 तक रहेगी और इसके बाद धनु राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा। यानी कि 8:27 के पहले जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण वृश्चिक यानी न य अक्षरों पे रखा जाएगा। इसके बाद जो जातक जन्मेंगे उनका नामकरण वह धनु यानी भ ढ फ ध अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का राशिफल। पहले शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। तो मेष राशि वालों के लिए वास्तविक रूप से खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ दिख रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। आनंद और उत्साह से दिन व्यतीत होगा। नए मित्रों की मुलाकात आपको फायदा दिलवाएगी। कुछ नया काम मन में सोच रहे थे, वे कार्य पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत भी आती हुई नजर आ रही है। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन थोड़ा लेट हो ऐसा दिख रहा है। व्यापारियों को सावधान रहना है। क्या करेंगे? तो घर में घी का दीपक जलाइए और साथ में भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं हम वृषभ राशि। व अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो सोर्सेस ऑफ इनकम तो आ रही है, लेकिन पेट संबंधी थोड़ी सी दिक्कत भी आपको आ रही है। उत्साह की बात जहां होती है तो थोड़ी सी बीमारी भी आज बढ़ती हो ऐसा लग रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार तो अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति का योग बढ़िया है। संतान के साथ के जो तालमेल बिगड़े थे वे सुधर जाएंगे। भाग्य आपका साथ देगा। शादी संबंध की बातें आपकी होंगी और कहीं यात्रा वगैरह पर भी जा सकते हैं। उपाय के तौर पर आज भगवान शिव पर जलाभिषेक करिए। जलाभिषेक करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज घर में कोई धार्मिक क्रिया अथवा धार्मिक प्रसंग हो सकता है। पुरानी बीमारी में आपको राहत मिल सकती है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को नई एडमिशन या नया कोई अच्छा ध्येय उनका जो है उसके हिसाब से उनको सफलता मिलेगी। नौकरी नई प्राप्त होने का योग है। शादी संबंध की बातें होंगी।
क्या करेंगे? तो आज आप ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करिए, विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर तुलसी दल अर्पण जरूर करिए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कर्क राशि, ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए कामकाज की वृद्धि बढ़ रही है, काम अच्छे मिलेंगे, माता पिता के साथ के संबंध अच्छे रहेंगे, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा दिखाई देता है, आपका स्वास्थ्य भी सामान्य ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन मित्रों, प्रेम संबंधों में थोड़ी सी तकलीफ आती हुई नजर आ रही है। संतान को लेकर जो चिंता चल रही थी वह अभी भी यथावत रहेगी। विदेश यात्रा वगैरह आप जा सकते हैं। उपाय के तौर पर आज चावल का दान किसी भी ब्राह्मण को या किसी गरीब को देकर दिन की शुरुआत करिएगा, दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम सिंह राशि, मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए भाग्य तो अच्छा दिखाई देता है, कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रेम संबंधों में आपके भी दिक्कत आती हुई नजर आ रही है। यात्रा वगैरह बन सकती हैं, वाहन वगैरह चलाने से मित्रों सावधानी रखिएगा। और खास तौर पर पुरानी बीमारी में कोई बहुत राहत नहीं मिलेगी, लेकिन नई बीमारी में आपको राहत मिल रही है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा और यात्रा प्रवास हो सकता है, यानी विदेश यात्रा भी हो सकती है। क्या करेंगे आप? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और घी का दान किसी भी विष्णु मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि, पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति और गोचर की स्थिति के हिसाब से सोर्सेस ऑफ इनकम अच्छी दिखाई दे रही। मन में किया हुआ प्रयास और मन में की हुई इच्छाएं आपकी परिपूर्ण होती हुई नजर आ रही हैं। गलत लोगों से संपर्क बिल्कुल नहीं बनाना है और खास तौर पर गलत लोगों से दूर रहना है। क्या करना होगा? तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि, रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य सुंदर बढ़िया है, काम काज भी की सफलता भी मिल रही है, पति पत्नी का साथ सहकार भी अच्छा है। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर है तो उसमें आपको सफलता मिलने का आसार दिखाई दे रहा है। विदेश यात्रा वगैरह पर आप जा सकते हो। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है, नई आपको जॉब वगैरह भी मिलने के आसार दिखाई देते हैं। प्रमोशन भी मिल सकता है मित्रों, और पति प्रेम संबंध में भी आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि, नय अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए आज सुबह से ही मानसिक चिंता, टेंशन, परिताप बना हुआ है। शत्रु वर्ग आप पर हावी होते हुए दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य के प्रति बेध्यान बिल्कुल न रहिए, आज स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। लेकिन आपके लिए एक सोर्सेस ऑफ इनकम अच्छी दिख रही है, शेयर बाजार वगैरह में भी नफा है। संतान संबंधी चिंता तो बढ़ी हुई है, लेकिन अपने कैरियर को ही लेके आप थोड़ा मन में द्विधा का अनुभव करते हो, ऐसा लग रहा है। क्या करेंगे? तो आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, जानते हैं धनु राशि, भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है और खास तौर पर थोड़ा जल्दबाजी में काम नहीं करना है। पति पत्नी के बीच थोड़ा तालमेल बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य में तो सुधार दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य आपका अच्छा दिखाई देता है। शादी संबंध की बातें कैंसल होने की संभावना है। प्रेम संबंधों में सफलता अच्छी मिलेगी और विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर जरूर है। क्या करेंगे? तो आज आप चने की दाल का दान शिव मंदिर में करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि, खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सामान्य सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे भी आप जा सकते हैं, नए काम भी आप कर सकते हैं, लेकिन सोर्सेस ऑफ इनकम थोड़ी घटती नजर आ रही है। आर्थिक रूप से संकट का समय दिख रहा है। संतान संबंधी चिंताएं भी बढ़ रही हैं। खास तौर पर अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उससे दूर रहिए। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा, आपके कामकाज में भी बरकत मिलेगी। क्या करेंगे? तो घर में एक घी का दीपक जलाइए और
काले तिल के लड्डू भगवान शिव जी के यहाँ चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि ग स स अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है, कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है, जमीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे उनका भी सॉल्यूशन आ रहा है, भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है। अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो उससे दूर रहिए, सिग्नेचर और कॉन्ट्रैक्ट करने से सावधान रहिए, और संतान संबंधी जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ और सुंदर जरूर है। क्या करेंगे, तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहे। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि द अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सामान्य सुंदर बढ़िया है, यात्रा प्रवास वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी होगी, कामकाज भी होंगे, लेकिन पैसों की थोड़ी दिक्कत और थोड़ी तंगी बनी रहेगी। गलत रूप से कर्ज लेना या कर्ज देना, दोनों चीजों से आपको दूर रहने की आज आवश्यकता है। व्यापारियों के लिए भी थोड़ा समय कठिन है, संतान संबंधी चिंताएं आपको सताएंगी, चाहे उसके शादी को लेके हो, चाहे उसके बिजनेस व्यापार को लेके। तो दर्शक मित्रों, क्या करना होगा तो मैं आपको बताता हूं। आज आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर फल का दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ और सुंदर जरूर रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज के टिप्स के बारे में अगर बात करते हैं तो एक बार ऐसा सवाल आ रहा है, बारंबार सवाल आते हैं कि कभी कभी लोगों के मन में यह विचार रहता है कि हमारे कोई भी काम बन नहीं पाते। आपके भी ऐसे सवाल अगर हैं, हम मेहनत तो बहुत करते हैं, काम भी बहुत करते हैं, और लेकिन फिर भी हमारे काम बनने में विलंब हो जाता है, तो ऐसा अगर काम में विलंब हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है? तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो आपके कुंडली के रहे हुए ग्रह, और दूसरा कारण होता है आपके घर का वास्तु, और तीसरा कारण भी होता है मित्रों, जो यह कारण होता है कि भाई हम पर किसी ने कुछ कर दिया या करवा दिया, या कोई किसी की नजर आ गई, या किसी ने हमारे टोआ टोटका कर दिया। ये बहुत सारे सवाल आते हैं, हम पर भी ये सवाल आते रहते हैं। तो मित्रों, तीनों कारण गलत नहीं हो सकते, क्योंकि कभी कभी वो भी कारण सही है, क्योंकि नजर का दोष यानी टुआ टोटका वगैरह जो भी इतनी बड़ी किताबें बनी हुई हैं तो गलत तो नहीं होंगी। हम ये कह दें नहीं हम ही लोग सही हैं बाकी सब गलत है, ऐसा नहीं है। विज्ञान जो कर रहा है वो भी अपने किताबों को, पुस्तकों को, पूर्वाचार्यों को ही पढ़ के कर रहा है, तो हमारे यहाँ भी इस चीजों को उल्लेखित किया जाता है। लेकिन मित्रों, अंधश्रद्धा में बिल्कुल नहीं रहना, ये अंधश्रद्धा का विषय नहीं है, इसलिए अंधश्रद्धा में अगर घुस गए तो आप परेशान रहोगे। तो हम आज आपको वह चीज बता रहे हैं कि आपको कैसे पता लगे कि आप पर किसी ने कोई टोटवा टोटका किया है या नहीं, या घर पर किसी की बुरी नजर लगी है या नहीं, आपके बिजनेस व्यापार पर बुरी नजर लगी है या नहीं। तो बिल्कुल यह छोटा सा उपाय करके आप कर सकते हो। सबसे पहले उपाय है, अगर दुकान है तो दुकान का मालिक कौन? आपने किराया से लिया है तो आप ही मालिक हो, क्योंकि आप उसमें दुकान चला रहे हो। व्यापार आपके घर में जो आपका झाड़ू होता है, जिसको मतलब अपने बुझारते हैं घर में, जिसको कूचा भी कहते हैं, तो झाड़ू जो होता है, झाड़ू की आपको एक सड़ी लेनी है, और जो भी व्यक्ति इसका मालिक है उसके अपने हाथ से यहाँ से लेके और यहाँ तक उसको नापना है, और आप इतना नापने के बाद उसको तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद 2 अगरबत्ती लेके पूरे घर में आपको घूमना है, और घूमने के बाद आप अपने दरवाजे के बाहर 2 अगरबत्ती लगा देंगे, और वो जो सीख है झाड़ू वाली, उस सीख को आपको कहीं अपने घर में खोस देना है, दरवाजे के आसपास में। अब मान लो खोसने की जगह नहीं है तो किसी सेलो टेप से लगा देना तो भी चलेगा, छपटा सकते हो, इसे खोसने का रिवाज है। अब इसके बाद आप उसको रहने दीजिएगा 8 दिन तक। 2 अगरबत्ती दरवाजे के बाहर जरूर लगाते रहिए, और 8 दिन बाद फिर से उसी दिन यानी रविवार या इतवार के दिन या मंगलवार या शनिवार को ये काम किया जाता है। उसी दिन 8 दिन के बाद दोबारा आप उस सीख को निकालिए,
और निकाल के उसको अपने अंगुल से, उसी व्यक्ति के अंगुल से जिससे आपने नापे थे उसी से आप नापिए, तो अगर वह चाहे 12 अंगुल नाप लीजिए, केवल ज्यादा करने की जरूरत नहीं, 12 अंगुल नाप के और उसे देख लीजिए क्या वह बढ़ गई है या घट गई है। अगर वह बढ़ गई है तो अच्छा है, और अगर घट गई है तो आप समझ लीजिए कि घर पर कोई गलत क्रियाएं हुई हैं। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.